नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लड़कों में। आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 के बारे में। जी हाँ साथियों, हाल ही में राज्य के सीएम श्री अशोक गहलोत के द्वारा 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज की घोषणा की गई। यानी कि 5 लाख रुपए तक आपका इलाज जो भी होगा वो सरकार पे करेगी। 5 लाख रुपए तक, यानी कि 5 लाख रुपए तक राज्य सरकार आपके इलाज को निःशुल्क करेगी। तो हम आपको बताने वाले हैं कि इस महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में किन किन परिवारों को शामिल किया गया। आपको बता दें कि योजना पहले से चालू है, लेकिन इसमें जो लाभ मिलता है वो पहले 3 लाख रुपए मिलता था और अभी हाल ही में गहलोत सरकार ने इसे 5 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी गई है। आइए हम आपको डिटेल के माध्यम से बता दें। साथ ही ऐसे ही हर दिन और नई योजनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी कमेंट करें। इस योजना के अंतर्गत 1.10 करोड़ परिवारों को निःशुल्क उपचार होगा। 3.30 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर उपलब्ध होगा। साथ में प्रति वर्ष 1400 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है और इसमें 1.10 करोड़ परिवारों का निःशुल्क उपचार होगा। दोस्तों, इस पूरी योजना के बारे में जानने के लिए हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। हम आपको डिटेल के माध्यम से बताने वाले हैं कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का फॉर्म आप कहां से किस तरह से भर सकते हैं। साथ ही इस योजना में कौन कौन लोग पात्र हैं। तो 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज। मुख्यमंत्री ने किया आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण का शुभारंभ। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण का शुभारंभ किया। इस योजना में लाभार्थियों को मिलने वाला बीमा कवर 3.30 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। यानी कि पहले जो आपको लाभ मिलता था वो 3.30 लाख रुपए मिलते थे और 1 फरवरी 2021 से 5 लाख रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। योजना में विभिन्न बीमारियों के निःशुल्क इलाज के लिए पैकेज की 1401 से संख्या बढ़ाकर भी 1576 कर दी गई है। योजना का लाभ प्रदेश के 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को मिलने वाला है। इसी के साथ आगे हम बात करें तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेशवासियों का अच्छा स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कथन स्वास्थ्य ही व्यक्ति की असली संपत्ति है की भावना के अनुरूप सरकार ने पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया है। उन्होंने कहा कि इस कड़ी में निःशुल्क दवा और जांच योजनाओं तथा निरोगी राजस्थान अभियान के बाद अब स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से गरीब और वंचित तबके के लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई घोषणा है। इसमें 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज होगा। बड़ी बड़ी जो जांचें होंगी वो भी फ्री होगी। ये योजना एक बड़ा निवेश है और इसे आयुष्मान भारत बामासा स्वास्थ्य बीमा सहित दूसरे प्रदेशों की बीमा योजनाओं की खामियों और विशेषताओं के अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी सामाजिक आर्थिक जनगणना SECC के चयनित परिवारों के साथ साथ प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी कि NFS के लाभार्थियों परिवारों को भी इस योजना में बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाएगा। हमने आपको पहले बताया था कि आप अपने राशन कार्ड को किस तरह से खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकते हैं, कौन सा फॉर्म भरकर आप खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकते हैं और किस तरह से ये फॉर्म भरा जाता है। तो यानी कि आपके अगर राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, आपको सस्ती दर पर राशन मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, चने मिल रहा है, चावल मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है और आपको भी इस आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसी के साथ आगे हम बात करें तो और कौन कौन लाभार्थी हो सकते हैं। श्री गहलोत ने कहा कि NFS के लाभार्थियों के लिए प्रीमियम की 100% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है और केंद्र सरकार केवल SECC के तहत चयनित परिवारों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रीमियम राशि 1052 रुपये प्रति परिवार की 60% राशि का भुगतान करती है। राजस्थान में योजना की वास्तविक प्रीमियम राशि 1662 रुपए प्रति परिवार है। राज्य सरकार SECC के तहत चयनित परिवारों के लिए भी केंद्र द्वारा निर्धारित प्रीमियम राशि 1052 रुपए और वास्तविक प्रीमियम राशि 1662 रुपए के अंदर का भुगतान कर रही है। आपको बता दें कि अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है तो आपको 5 लाख रुपए तक का जो प्रीमियम मिलता है वो 100% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। और केंद्र सरकार है वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं जो जनगणना हुई थी सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में
उसमें जो पात्र लाभार्थी हैं उनका 60% पेमेंट करती है, तो उसमें भी 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर होता है। इसी के साथ आगे हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने और क्या कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम खर्च लगभग 1800 करोड़ रुपए है, जिसमें से राजस्थान सरकार द्वारा लगभग 1400 करोड़ रुपए खर्च और केंद्र सरकार द्वारा मात्र 400 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। उन्होंने केंद्र से प्रदेश में इस स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एनएफएसए और एसईसीसी कैटेगरी के समस्त लाभार्थियों के लिए वास्तविक प्रीमियम राशि के 60% अंशदान के भुगतान की मांग की है। यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत बड़ी घोषणा की गई, यानी कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा में एनएफएसए के लाभार्थियों को कवर नहीं किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार ने इस घोषणा की है कि एनएफएसए के लाभार्थियों को भी कवर किया जाए। साथ में उन्होंने केंद्र सरकार से भी मांग की है कि इनको भी 60% अंशदान के भुगतान की मांग की है केंद्र सरकार से। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं भी अलग अलग हैं। ऐसे में सभी को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार ने इस नई योजना के माध्यम से प्रदेश की 2/3 आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवर दिया है। योजना के प्रचार प्रसार में मीडिया सहित सभी नागरिकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सके। उन्होंने सभी से आधिकारिक लोगों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाने की अपील की है ताकि गरीब एवं वंचित परिवार व्यक्ति को समय पर बिना खर्च इलाज मिल सके। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज। और इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको बताई गई है वो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई ऑफिशियल घोषणा है। इसी के साथ आगे हम बात करें तो इस योजना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में अनियमितताओं को रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। योजना के सॉफ्टवेयर में अस्पताल अथवा बीमा कंपनी द्वारा गड़बड़ कर गलत लाभ लेने की स्थिति में ऑटोमेटिक अलर्ट जारी होने की व्यवस्था की गई है। एक स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट का भी गठन किया गया जो यह सुनिश्चित करेगी कि अस्पतालों द्वारा गलत क्लेम पेश किए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। योजना के लिए निजी अस्पतालों के चयन की प्रक्रिया भी बेहतर बनाई गई है। मरीज को अस्पताल पहुंचाने पर जल्द उपचार मुहैया कराने के लिए भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। अस्पताल और बीमा कंपनी के सहयोग के लिए टीपीए की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में मरीजों की व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य मार्गदर्शन तथा स्वास्थ्य मित्र भी उपलब्ध होंगे, यानी कि राज्य सरकार इसमें आपको साथ साथ में स्वास्थ्य संबंधी जो सहायता होती है वो भी आपको देगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री रघु शर्मा ने बताया कि मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले से लेकर डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का समस्त चिकित्सा व्यय निःशुल्क पैकेज में शामिल है। इस योजना के पैकेज की सूची में कोविड-19 के इलाज और हेमोडायलिसिस को भी जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पोर्टेबिलिटी का विकल्प उपलब्ध होने के बाद राजस्थान के निवासियों को दूसरे राज्य के चयनित अस्पतालों में भी इस योजना के तहत निःशुल्क इलाज का लाभ उपलब्ध हो सकेगा। तो आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और इस योजना के अंतर्गत आपको 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है और आप अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले से लेकर साथ में डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक जो समस्त खर्चा होगा वो राज्य सरकार व्यय करेगी। तो ये बहुत बड़ी घोषणा है। इसी के साथ आगे हम बात करें तो चिकित्सा सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पूर्व में विभिन्न बीमारियों के 1401 पैकेज और प्रोसीजर उपलब्ध थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 1576 किया गया है। सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 रुपए तक का इलाज खर्च और गंभीर बीमारियों के लिए 4.50 लाख रुपए तक इलाज खर्च के लिए बीमा कवर उपलब्ध है। यानी कि टोटल जो आपको लाभ मिलता है वो 5 लाख रुपए तक मिलता है। गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख और सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 रुपए मिलते हैं। और अब हम आपको बताने वाले हैं आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का अगर आपको जानकारी चाहिए, फॉर्म भरवाना चाहते हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कहां से आप संपर्क कर सकते हैं। इस योजना में पात्रता रखी गई है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चयनित परिवार सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के जो पात्र परिवार है उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। यानी कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अगर आपको लाभ मिल रहा है तो आपको 5 लाख रुपए तक मिलेंगे। साथ में अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है यानी कि एनएफएसए में जुड़ा हुआ है तो आपको ये लाभ मिलेंगे। आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो जन आधार कार्ड, यानी कि हमने आपको बताया था कि जन आधार कार्ड के बिना कुछ भी लाभ नहीं मिलता है राजस्थान में, इसलिए आपका जन आधार कार्ड या फिर बामासा कार्ड बना हुआ होना चाहिए। साथ में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखित आयुष्मान भारत योजना के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएफएसए राशन कार्ड संख्या के तहत आने वाले परिवारों के लिए पर्ची को 23 अंकों की HHID संख्या की आवश्यकता होती है। अब हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाना चाहते हैं या फिर आयुष्मान भारत
भारत योजना का कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी ई मित्र या फिर सीएससी सेंटर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। वहां से अपना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थी है उनको कार्ड मिलेगा, वो कार्ड ई कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों ये तो था आज का हमारा वीडियो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में, और ये गहलोत सरकार के द्वारा जारी की ऑफिशियल घोषणा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके। घोषणा कैसी लगी हमें कमेंट करें। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।